बताया भी हरियाणा न्यूज पर। फिलहाल एक और बड़ी खबर आ रही है, सोनीपत के 22 वार्डों में से 21 के नतीजे जो है वो साफ हो गए हैं। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नतीजे सोनीपत से साफ हो चुके हैं। 16 वार्ड में बीजेपी जीती है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। 5 वार्ड में कांग्रेस की जीत हुई है, बीजेपी 16 वार्ड में जीती है। कांग्रेस 5 वार्डों में जीती। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली साहब फोन लाइन पे जुड़ गए। बड़ौली साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, प्रतिमा दत्ता जी, आपको भी, आपके चैनल के दर्शकों को भी। आज हरियाणा की जनता जनार्दन ने एक बड़ा आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का जो आशीर्वाद दिया है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए भर भर के आशीर्वाद दे दिया बड़ौली साहब आपकी पार्टी को। क्या लग रहा है, क्यों ये आशीर्वाद मिला? ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विश्वास, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, और जो केंद्र से योजनाएं आई उनको प्लस करते हुए हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने जो उसको लागू करने का काम किया है, गरीब का हक जो गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है, उसके विश्वास की और उसके विकास की है जीत। हरियाणा की जनता जनार्दन ने बड़ा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, हमारे तीनों मेयर, हमारे चेयरमैन तीनों और हमारे वार्डों के प्रत्याशियों को भी जो देने का काम किया है। मैं हरियाणा की जनता जनार्दन का आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आप कह रहे हैं कि मोदी जी और नायब सिंह सैनी साहब की जोड़ी का जो कमाल है ना, उसका ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन सुबह से बड़ौली साहब, मैं नतीजे दिखा रही हूँ लाइव हरियाणा न्यूज पर, और तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये फेयर इलेक्शन हुआ ही नहीं, ये सीसीटीवी बंद करवा दिया गया, ईवीएम से छेड़छाड़ हुई, बीजेपी ईवीएम से सेटिंग करके चुनाव जीतती है, और ये चुनाव भी बीजेपी ने सेटिंग करके जीता है चुनाव आयोग के साथ। ये तो प्रतिमा दत्ता जी जो कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं, एक बार उनको भी चैनल पे बुला के उनसे पूछो आप कि उन्होंने वोट चोरी करके जीता है क्या चुनाव। ये कांग्रेस के जो जीतने वाले पार्षद हैं वही कांग्रेस के नेताओं को जवाब देंगे, और ये जो बार बार जो जनता जो वोट डाल के आता है उसका अपमान करने का काम कांग्रेस के नेता करते हैं। वो जनता के बीच में जाते नहीं है, और जब चुनाव हारते हैं तो उसके बाद वो वोट चोरी का एक इल्जाम लगाने का काम, वो एक आदत इनकी बन चुकी है। और आने वाले समय में ये जो एक आध जगह कांग्रेस जीतती है, ये इसी प्रकार का आरोप लगाते रहे तो जनता इनको वोट देना बंद कर देगी, और ये 0 पे आउट है। सांपला में, हुड्डा साहब के गढ़ में आप लोगों ने कमल खिला दिया। सोनीपत जो हुड्डा साहब का गढ़ कहा जाता है, वहां पर आपने पूरा भगवा मय कर दिया। हरियाणा की जनता के जो विचारों का बदलाव है, हरियाणा की जनता विकास से जुड़ना चाहती है, हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल से जुड़ना चाहती है, ये उसका संकेत है। और ये सांपला की जनता जनार्दन ने संकेत दिया है। मैं सांपला की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको विश्वास था कि नतीजे जो है वो ऐसे ही आएंगे? इतना जबरदस्त प्यार और आशीर्वाद मिलेगा आपको हरियाणा के लोगों को? जब हम वोट मांगने के लिए गए हैं तो हमें पूरा आकलन हो जाता है, और हमें भरोसा था ये रिजल्ट इस प्रकार के आने वाले। तो हमने पहले भी कहा था, इस रिजल्ट के बाद कमजोर रहे हैं वो भी हमें पता था कि यहाँ कमजोर रह सकते हैं। इस रिजल्ट के बाद आगे जब चुनाव होगा हम प्रयास करेंगे वहाँ भी जीते। बड़ौली साहब, इसके बाद आपको ये भी अंदेशा हो गया होगा कि जब जीत जाएंगे तो फिर कांग्रेस बहुत सारे आरोप भी लगाएगी। कांग्रेस के तो गिने चुने 3 आरोप हैं, वोट चोरी का, और चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे फेयर नहीं हुआ, और ईवीएम में गड़बड़ हुई है। 3 आरोप इन्होंने सेट कर रखे अपने, और वो तीनों आरोप लगाते रहते हैं, जनता जान चुकी है। लेकिन आपने जनता का जो आशीर्वाद है वो भारतीय जनता पार्टी को, कमल के फूल को है। और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता जनता के बीच में जाके मेहनत करता है तो उसके विश्वास की जीत है। तो ट्रिपल इंजन की सरकार अब आम लोगों के लिए ट्रिपल ताकत से काम करेगी, और कितना आप लोगों के लिए भी अब ये जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि भाई लोग इतना आशीर्वाद और प्यार जब दे रहे हैं तो भाई हमें काम उससे भी ज्यादा तेज गति से करना पड़ेगा। हमारे को जिम्मेवारी जनता ने देने का काम किया है, और जिस
विश्वास के साथ जनता ने जिम्मेवारी दी है, हम उससे भी और बड़ी ताकत के साथ काम करेंगे और जनता की भावनाओं पर खरा उतरेंगे, जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए जनता की सेवा करने का काम करेंगे। हर चुनाव को आप बहुत ही सीरियसली लेते हो और इस चुनाव में भी आपने जो अपना संकल्प पत्र लोगों से वादे किए बहुत माइन्यूटली बनाया। एक तो ओवरऑल बना दिया, ओवरऑल आप निकाय में क्या करने जा रहे हैं, फिर आपने एरिया स्पेसिफिक, चाहे नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, कि कहां पर क्या चाहिए, वो तमाम चीजों को देखा समझा और उसके बाद वो वादे लोगों से किए गए। तो प्राथमिकता एज अ पार्टी सबसे पहली क्या रहने वाली है बड़ौली साहब? ये जो हमने अपने संकल्प पत्र में बात कही है, अक्सर से उसका पालन करते हुए उसको पूरा करने का काम करेंगे और यही है जनता का विश्वास और यही है हमारी जीत का भरोसा। जो हम अपने संकल्प पत्र में कही गई बात को पूरा करने का प्रयास करते हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने की सरकार ने जो 63 वायदे जो हमने विधानसभा चुनाव में जनता से किए थे उनको पूरा करने का काम किया है और 153 वायदे भी पाइपलाइन में है, बहुत जल्दी उसको भी हम पूरा करने का काम करेंगे और समय से पहले सभी अपने संकल्पों को पूरा करना ये हमारा उद्देश्य है। हम अपने संकल्प पत्र की पूजा करते हैं, उसको अपने शपथ के रूप में मानते हैं और उसका पूरा करने का प्रयास करते हैं और उसी का ये परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन आशीर्वाद देने का काम करती है। तो जीत के बाद जश्न की तैयारी कैसी है? सीएम साहब के पास तमाम जो जीते हुए उम्मीदवार हैं वो जाएंगे आशीर्वाद लेने या मिठाई खिलाने? कल 9 बजे भारतीय जनता पार्टी के सभी जीते हुए प्रत्याशी जो है पंचकुला कार्यालय में कल सुबह 9 बजे पार्टी कार्यालय में पहुंचेंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हमारे पार्टी के प्रभारी और हमारे सभी जो चुनाव में जो कार्यकर्ता लगे थे वो सभी पहुंचेंगे। और अच्छा, चाहे पार्षद जीते हैं, चेयरमैन जीते हैं, मेयर जीते हैं, सारे के सारे आपने कल सुबह 9 बजे बीजेपी के पंचकुला कार्यालय में बुलाया, तो वहीं पर ही पार्टी और जलेबी खाई जाएगी? जी जी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आपको और बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो कल 9 बजे का समय जो है ये दे दिया गया है। तमाम जीते हुए उम्मीदवार कल